माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की ये आखिरी एकादशी है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है लॉर्ड विष्णु करंट टाइम फ्रेम में, आपकी जो करंट सिचुएशन है क्या वो गाइडेंस ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। देखते हैं लॉर्ड विष्णु क्या मैसेज एंड ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। वन टाइम ऑन स्पिरिट। एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए, देखते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस कार्ड। थैंक यू। लॉर्ड विष्णु करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। वन टाइम ऑन स्पिरिट। क्या मैसेज है। ओके, थोड़ी स्ट्रेट मैसेज देखते हैं। कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट मैसेज जो लॉर्ड विष्णु आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रेट मैसेज है टी लीफ के जैसे, देखते हैं। थैंक यू। वन टाइम ऑन स्पिरिट। देखते हैं फाइनल मैसेजेस लॉर्ड विष्णु करंट टाइम फ्रेम में आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। दो कार्ड यहाँ पर पिक करेंगे, बॉटम ऑफ द डेक एंड अपर कार्ड। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट देखेंगे, दो एक्स्ट्रा मैसेजेस आए हैं यहाँ पर, जंप हुई थी। ओ माय गॉड, आपकी जो फर्स्ट यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है या फिर आप जो आपको मिलने वाले, बिकॉज ये स्प्रेड में नहीं आई है तो ये शायद आपके जीवन में ये ऑन द वे है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो एक वो कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट होना। 9 ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ कप्स आ जाने का मतलब है 10 ऑफ कप्स फॉर्म कर गया। वो फाइनल मोमेंट, वो आहा मोमेंट क्रिएट होना। 9 ऑफ कप्स मेरी डिज़ायर है, मेरी विश है, मैं मांग रही हूँ कुछ चीज़ों को। एस ऑफ कप्स उसको पूर्ति कर रही है, उसको फुलफिल कर रही है। तो ये डिवाइन सपोर्ट यहाँ पर काम कर रही है। एंड नो डाउट एस ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी की भी बात करते हैं, किसी भी फील्ड का, बट जो अपॉर्चुनिटी आपको एट द एंड ऑफ द डे इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर आपकी सिचुएशन है। ओके, ओ माय गॉड, वॉट एवर द रीज़न, बट एस ऑफ शॉर्ट्स मतलब एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ शॉर्ट्स है। एसेस का बार बार रीडिंग में दिख जाना भी आपके जीवन में एक चैप्टर ओपन होने जा रहे हैं और एक पोर्टल ओपन हो रही है आपकी लाइफ में, उसका भी एक संकेत होती है। एस ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है आपको ना एक क्लैरिटी चाहिए, फाइनल एक ब्रेक थ्रू आपको चाहिए। एंड एस ऑफ शॉर्ट्स एस ऑफ कप्स की एनर्जी से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एस ऑफ शॉर्ट्स में बैकग्राउंड में एक वायर चल रहा होता है, एक स्ट्रगल चल रहा होता है। बिकॉज शॉर्ट्स हाथ में थामने का मतलब भी है युद्ध है, वायर चल रही है, तकलीफ है। तो एस ऑफ शॉर्ट्स वो फाइनल क्लैरिटी और कंक्लूशन की इंतज़ार कर रही है, एक अपॉर्चुनिटी ब्रेक थ्रू की इंतज़ार कर रही है जो आपकी करंट सिचुएशन है, बट होने नहीं दे रही है। क्या ब्लॉकेजेस है, बैरियर क्या है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है कि नैया पार नहीं हो रही है, आपकी जीवन की जो नाव है वो मूव नहीं कर पा रही है, या फिर आप डार्क फेज से बाहर नहीं जा पा रही हो, कोई मदद नहीं मिल रही है, या फिर करंट टाइम फ्रेम में डिवाइन सपोर्ट काम नहीं कर रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स में भी डिवाइन सपोर्ट काम करते हैं। ये जो ईगल के ऊपर ये बच्ची बैठी हुई है, ये ईगल वो डिवाइन एंजल के रूप में काम कर रही है, उसको इस सुनामी से बाहर लेकर जा रही है। भगवान श्री विष्णु की जो मत्स्य अवतार थी
जहाँ पर पूरी विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जब नदी में डूब रहे थे, अनंत सागर में एक एक सीप की जैसे बहुत बड़ी एक जहाज के जैसे आई एंड वो रक्षण हुई, मत्स्य अवतार की जो कहानी है। तो यहाँ पर क्या हो रही है ना, कोई बचाने वाला यहाँ पर शायद आपको नहीं मिल रही है, वो रेस्क्यूअर आपको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से और कोई ब्रेक थ्रू शायद नहीं मिल रही है, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स जब ऑब्स्टेकल कार्ड में आ रही है, इसका मतलब आप मूव नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी इज़ नॉट गेनिंग मोमेंटम। तो वो मूव करने के लिए जो शक्ति, सामर्थ्य, पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, वो आपको नहीं मिल रही है। और शायद आपके अंदर वो हिम्मत की कमी हो रही है, रिस्क नहीं ले पा रही हो। 6 ऑफ शॉर्ट्स ऑब्स्टेकल बैरियर में वो चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, आप देखते हैं कि क्या आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम में। 10 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब जिसने धोखा दी है। 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब जानते हैं ना, कोई बैक स्टैबिंग या फिर कोई, देखिए यहाँ पर कोई अथॉरिटी फिगर है जो इसको डरा रही है, यहाँ पर आंख दिखा रही है जैसे। तो 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब जो बैड फेथ, जो किसी ने चीटिंग करा है, किसी ने कुछ आपके साथ करा है, कुछ लॉसेस हुई है, कुछ खो गई है, कुछ कोई चला गया है, कोई एक्सपायर कर गई है, वॉट एवर द सिचुएशन, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है अत्यधिक पीड़ा में कोई फेज चला है, अब उस फेज से बाहर आने का समय आ गई है, उस चीज़ को छोड़ने का समय आ गई है। इसको बोला जाता है 10 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर आपकी पास्ट एनर्जी में, मतलब इसको लेट गो करना है, इसको आप जाने देना, इसको गुड बाय बोलना है। अगर आप इसको पकड़ के रखोगे तो डेफिनेटली 6 ऑफ शॉर्ट्स का जो एनर्जी आ रही है, ये ऑब्स्टेकल ही क्रिएट करेंगे अगेन एंड अगेन। नाउ दिस इज़ कि किसके ऊपर काम करना ज़रूरी है करंट टाइम फ्रेम में, ठीक है। 8 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स पर काम करो, मतलब यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड। आप अपने आप को बहुत स्टक देख रही हो। आपको क्या बोला जा रही है कि अगर आपके पास वस्त्र है, खाने के लिए कुछ खाना भी आपको मिल रही है, सर के ऊपर शेल्टर है, छत है, तो भी आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। और सही अंग आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी आंखें, पैर, हाथ सब कुछ ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, तब भी तुम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। क्योंकि 8 ऑफ शॉर्ट्स टैरो में स्टक एनर्जी को नो डाउट रिप्रेजेंट करते हैं, बट 8 ऑफ शॉर्ट्स जो एक्चुअल में राइडर वेट टैरो है, जहाँ पर बोला जाता है यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड, कि तुम अंधे बन रहे हो। अंधे हो नहीं, तुम अंधे बन रहे हो। अपनी जो आंखों में पट्टी लगी हुई, उस पट्टी को हटाओ, इस पर काम करो। इल्यूशन में जी रही हो बहुत सारी चीज़ों को। कभी कभी क्या होता है ना कि वो मेरे बारे में शायद ऐसा सोच रहा है, शायद उस व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं है सोचने की, बट आप सोच रहे हो शायद वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, बस शायद वो कर रहा है। यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड। तो लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि इस पर काम करो। तुम थॉट्स में बड़ी दिमाग चलते हैं, जितना दिल से भावना से काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा दिमाग चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑल द टाइम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में ही पूरा दिन चला जाता है। काम का काम कुछ होता नहीं है, सिर्फ स्टक एनर्जी में ही, एक लूप में ही, साइकिल में घूम रही हूँ। वो कहते हैं ना, खतरा उठाना भी ज़रूरी है, रिस्क उठाना भी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। प्रॉफिट लॉस बाद में देखेंगे, बट कुछ तो करना चाहिए, स्टैंड स्टिल खड़े नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या बनेंगे आपके लिए। दिस इज़ 2 ऑफ कप्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कोलैबोरेशन है। तो किसी के लिए पार्टनर का ब्लेसिंग्स है कि आपकी पार्टनर आपके जीवन में बहुत बड़ी एक, बोल कहते हैं ना, ढाल बन के खड़े हो जाना, आपकी मुसीबत सर पे ले रही है। 2 ऑफ कप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को दिखा रही है, 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन को दिखा रही है, अपॉर्चुनिटी और कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई पेपर साइन करते हुए, बेसिकली एक निगोशिएशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टीम की मेंबर बन जाना। 2 ऑफ कप्स के अब से इस टीम में मैं भी हूँ। 2 ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट। तो आपके लिए स्ट्रेंथ क्या बनेगा? आपके लिए स्ट्रेंथ बन रही है आपकी जो निगोशिएट करने की जो क्षमता है, मतलब 10 व्यक्ति के बीच आप बैठे हो, आप अच्छी तरह से उनकी भी सुन रही हो, खुद की ओपिनियन भी रख रही हो, जहाँ पर आपके अंदर विनम्रता है। 2 ऑफ कप्स में ना दोनों ही एक्सचेंज करेंगे एनर्जी को, वाद विवाद नहीं हो रही है। तो आपके लिए स्ट्रेंथ क्या बनेगा? आपका सरेंडर, आपकी परसिवेरेंस, आपकी पेशेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, मतलब आपका विनम्र स्वभाव, तब जाकर 2 ऑफ कप्स फॉर्म करते हैं। ओके, ये कुछ व्यूअर्स के लिए एक ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी है, मार्च कर रही है दो व्यक्ति, 2 कंपनी, कुछ कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट, जो बहुत टाइम से आपको लग रहा था उससे बातचीत करनी है, या फिर कुछ यहाँ पर कुछ टीम, दो टीम मार्च करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। 2 ऑफ कप्स उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, लेट्स सी।
नाउ योर फ्यूचर, दिस इज पेज ऑफ शॉर्ट्स, बट इस डेक में पेज ऑफ शॉर्ट्स को थोड़े अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर बैकग्राउंड में स्टार है। मुझे कार्ड को देख कर मुझे लगा स्टार कार्ड उठाई मैंने, मुझे लगी स्टार कार्ड है, एंड एग्जैक्टली पेज ऑफ शॉर्ट्स में स्टार का एनर्जी है। बैकग्राउंड में ना एक लेबिरिंथ जर्नी को शो करा गया है। बचपन में खेलते थे ना कि ऐसे बहुत सारे पेंटिंग में थे जहाँ पर एंट्री हो जाती थी एंड एग्जिट करना पड़ता है 1 मिनट के अंदर। तो पीछे ना वो लेबिरिंथ जर्नी है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा से कुछ लाइन लगा हुआ है, एंट्री हो जाएगा बट टाइम में एग्जिट करना होता है। तो पेज ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल से हो, आपके लिए डेटिंग ऐप से हो सकती है, ईमेल मैसेज, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन से जुड़ी कामकाज में ब्रेक थ्रू आपको मिल रही है किसी से कुछ, क्योंकि मैसेंजर कार्ड भी है एंड स्टार कार्ड। यहाँ पर ना ये जो स्टार दिखाई दे रही है मतलब इस पेज को, इस जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो डिवाइन और पितृ की ब्लेसिंग से मिल रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए डिग्री कोर्स ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रही है। कोई ट्रेनिंग और डिग्री कोर्स आप स्टार्ट करने जा रहे हो, आप पढ़ना शुरू करोगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी कर चुकी हो तो उससे जुड़ी ही कुछ काम काज आपको मिल जाएगा। आपको 11-11 नंबर दिखाई दे सकते बार बार। ओके, मैं बार बार ये बात चीज़ बताती हूँ कि 11-11, मैंने कुछ टाइम पहले भी एंजल नंबर के ऊपर एक रीडिंग बनाई थी कि 11-11 सोल में ट्विन फ्लेम से जुड़ी नहीं है। बेसिकली जितने भी न्यूमोलॉजिकली किताब आते हैं अगर आप उसको पढ़ोगे, जो ऑथेंटिक किताब है, मैंने किताब खोल कर भी दिखाई थी उस रीडिंग में कि 11-11 का जब नंबर आता है ये वेकअप कॉल है, आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू आ रही है और बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कोई गुरु मिलने जा रही है। 11-11 उसका सूचक होता है। नॉर्मली आज जो मॉडर्न टैरो कार्ड रीडर है वो तो बता देते तो ट्विन फ्लेम नंबर है, ये तो सोलमेट नंबर है, बट 11-11 नंबर मुझे तब दिखाई दी जब मैं आपकी पितृ और डेटी के बारे में बात कर रही थी। कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में जब बात की तब मुझे नहीं दिखाई दी थी। एंड अगर आप कोई सच में चक्रव्यूह में फंसे हो, एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू लगने जा रहे हैं आपके जीवन में। एस ऑफ शॉर्ट्स है इसके हाथ में, जो क्लैरिटी, कंक्लूशन, ऑलरेडी करंट सिचुएशन में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, इसी एस ऑफ शॉर्ट्स को मैनिफेस्ट करें, पेज उसको होल्ड कर रखी है। ओके, लेट्स सी, किसी का वीडियो वायरल हो जाएगा, कोई कंटेंट आपने ऐसा ही छोड़ दिया है, कुछ पता नहीं है होगा या नहीं, बट वो वायरल हो जाएगा। पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके, क्या गाइडेंस आपके लिए? यस, दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट, अवेकनिंग। जजमेंट का मतलब जानती हैं, जब मृत शरीर में मृत संजीवनी एक्टिव हो और उसको प्राण मिल जाए। तो रिमेंबर, जब जजमेंट कार्ड फिर से दिखाई देने लगे, बार बार दिखाई देने लगे, इसका मतलब आप टूटेंगे ज़रूर, आपको टूटना पड़ेगा इमोशनली, फिजिकली आप एग्जॉस्टेड ज़रूर होंगे, क्योंकि जब तक तकलीफ़ नहीं आते हैं, जब तक चीज़ें छूटती नहीं है, ईश्वर के दरबार पर हम जाते नहीं हैं। सो अवेकनिंग का मतलब एक चेतना जाग, गुरु कैंसर में है ना, तो चैतन्य का जागृत होना, चेतना का जागृत होना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना, एकदम जकड़ कर ना बैठना, ये होती है अवेकनिंग। बट इट्स अ रीबर्थ कार्ड ऑल्सो, एक द फाइनल कंक्लूशन, रीबर्थ, जहाँ पर सिचुएशन डेडलॉक है वहाँ पर कम बैक करना। देखते हैं क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस यहाँ पर आई है, कुछ स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर आई है। आपके लिए यहाँ पर आ रही है कि किसी की जीवन में सक्सेस आ रही है, उस जगह पर जेलस मत हो जाओ। कोई भगवान लड्डू गोपाल में निराकार में ही ईश्वर प्रत्यक्ष करते हैं, उसको लेकर क्रिटिसाइज मत करो। आपको बोला जा रही है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सक्सेस रुक जाएंगे। किसी के इमोशंस, किसी की भावनाओं को लेकर मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये फियर हियर्ड मैन विथ ए गुड नेचर और मैन विथ वाटर साइन predominating in this chart. Fear, helpful advice, affectionate, caring man. This man help you without much talk. His action reveal his kindness and concern. तो कोई मेल फिगर दिखाई दे रही है वाटर साइन का, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो का, जो आपके जीवन में बहुत अफेक्शनेट, केयरिंग पर्सन है, जो आपकी मदद, बहुत कुछ अब वो बोलेंगे नहीं बट एक्शन से समझा देंगे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, वेल विशर हूँ मैं तुम्हारी। बट यहाँ पर बोला जा रही है कि सबकी एडवाइस आपको नहीं लेनी है,
सबकी बातों को ना बहुत ज़्यादा टेक मतलब वो होता है ना कि उसने बोल दिया मैंने कर लिया। एक बार सोचो कि क्या मेरे लिए वो ज़रूरी है, उसने बोला है उसने करा है, क्या मेरे लिए वो ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी सक्सेस, अगर आप कुछ करने से पहले किसी को बता देंगे, यहाँ पर ना क्रॉस लगी हुई है, डेफिनेटली उस चीज़ में उस रुकावट आ जाएगा। तो कुछ भी करने से पहले थोड़ी सीक्रेटली मूव करो। क्या मैसेज आ रही है? अलाइन लाइफ्स पाथवे थ्रू द हार्ट ऑफ द मैटर। मैं आपको यही बताया ना कि दिमाग बहुत अगर चलते हैं राहु के जैसे, तो आपके जीवन में, क्योंकि राहुवत व्यक्ति को प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए, प्रैक्टिकल, येस और नो बताइए होगा या नहीं। उनको फिलोसॉफिकल थॉट्स पसंद नहीं होती है, इसीलिए राहु को फिलोसॉफिकल थॉट पसंद नहीं होते जो नेगेटिव राहु होती है। इसीलिए राहु डोमिनेंट पर्सन की जीवन में ह्यूमिलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए होता है, येस और नो बोल दीजिए, बीच का कुछ सुनना नहीं है। ये भावना प्रधान भी नहीं होते हैं, ये इतना दिमाग चलाते हैं। तो यही यहाँ पर बोला भी गया है, इसलिए क्रॉस लगी हुई है नंबर 7 पे ही, कि राहु की अगर पीड़ा है तो मुक्ति केतु दे सकते हैं और कोई नहीं। राहु का काम है चीज़ों को जकड़ कर बैठना, मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा। अलाइन लाइफ पाथवे थ्रू द हार्ट, मतलब दिल से विचार करो, संपूर्ण रूप से इंट्यूशन और आपकी भावना से जुड़ी जो आपको डिसीजन लेने का आपको मन कर रही है। अगर आप प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा देख रही हो तो ये लॉस की तरफ ही चीज़ें जाएंगे। ओके, दिस इज साइलेंसिंग द माइंड, लेट साइलेंस गाइड यू टू योर इनर पीस। कि एकदम साइलेंट हो जाना, मौन व्रत जिसको हम कहते हैं। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। तो यहाँ पर मौन व्रत रखने के लिए बोला जा रही है। जो आप देखेंगे जो रंगोली होती है, रंगोली मेकर जो होती है, फिर रंगोली बनाया जाते हैं, मुझे ना वो चीज़ें थोड़ी पेंटिंग के फॉर्म में जो पेंट करते हैं पर्टिकुलरली घर के अंदर, इस टाइप की कुछ टाइल्स वगैरह कुछ लग रही है आपकी स्पिरिचुअल प्लेसेस की जगह पर, कुछ चिन्ह वगैरह जो बहुत ऑस्पिशियस है। एंड कुछ के घर में तो यंत्र स्थापित होने जा रही है, यंत्र, चाहे कोई प्लैनेट से जुड़ी हो, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हो, कोई यंत्र स्थापित होने जा रही है। मुझे यहाँ पर ऊर्जा दिख रही है जहाँ पर सेंटर एरिया में ये केंद्रित हो रही है, यहाँ पर आ रही है। बट साइलेंसिंग द माइंड, मतलब अब जो तुम्हारा मन है हमेशा विचलित रहते हैं, उसको आप थोड़े साइलेंट करो, इनर पीस के बारे में सोचो, शांति की खोज करो। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिए अगर स्ट्रेस रखते हो, डिप्रेशन रखते हो, कोई समाधान यूँ ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उबलते हुए पानी में रिफ्लेक्शन नहीं आते हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ए लविंग थॉट एंड सेरेंडिपिटी, थिंकिंग ऑफ यू। यहाँ पर लॉर्ड विष्णु का एक फाइनल मैसेज आई है कि लॉर्ड विष्णु की आप कथा सुनते हो, उनकी 10 अवतार के बारे में सुनते हो, सुनते हुए आप अगर एक बार फ्लैशबैक करते हो उनकी मूर्ति को, आप सोए हो, आपको थोड़ी आंसू आ रही है, तो वो आपको याद कर रही है, वो आपको प्रेम करते हैं। यहाँ पर फाइनल मैसेज आई है थिंकिंग ऑफ यू। यहाँ पर बैकग्राउंड में सन को दिखाया गया है, ये लविंग थॉट एंड सेरेंडिपिटी। कभी अगर ईश्वर पर्टिकुलरली पुरुषोत्तम मास चले, श्री कृष्ण हो या फिर कोई भी उनके अवतार को लेकर आपकी अंदर एक भावना, एक भाव क्रिएट हो रही है, इसका मतलब वो आपको याद कर रही है, वो देख रही है आपको। एक लविंग थॉट एंड सेरेंडिपिटी आने वाले समय काल में आपके जीवन में सूर्योदय होती हुई दिख रही है, मतलब सनराइज होती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी आपकी स्थिति शायद 10 ऑफ शॉर्ट्स वाला एनर्जी है, एंड आपकी मैसेज ही आई थी 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ये 10 ऑफ कप्स को फॉर्म कर रही है। एंड क्लेम दिस ब्लेसिंग्स, एंड आपके जीवन में इच्छा, वो होता है ना बरसों की विश, एस ऑफ कप्स फुलफिल करेंगे उसको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।